क्या आप अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं? तो उसकी बुनियाद को मजबूत करने के लिए क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सीबीएसई पैटर्न पर मबनी तालीम हासिल करे? तो फिर ताख़ीर हरगिज़ ना करें और दाखिला लें दारुल उलूम पब्लिक स्कूल मऊ में, क्योंकि दाखिला शुरू हो गया है नहायत ही माकूल फ़ीस और सभी तालीमी लवाजमात के साथ। मज़ीद मालूमात और दाखिला के लिए इश्तिहार पर दिए गए नंबरों से जल्द राब्ता करें। आज मैं पूर्वाह्न से मऊ ज़िले के प्रवास पे हूँ। सबसे पहले मऊ नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले नव विस्तारित क्षेत्र बड़ा गांव में एक सामुदायिक केंद्र का, जिसका नाम हमने कल्याण मंडप रखा है, उसका हमने शिलान्यास किया। लगभग 8 करोड़ की लागत से एक बहुत ही भव्य सामुदायिक केंद्र बनाने की हम लोगों की योजना है, जिसमें लोगों के सामाजिक कार्य जैसे शादी विवाह है, इस तरह के कार्य संपन्न हो सकें। उसके बाद हम मधुबन गए। मधुबन में एक बहुत ही ऐतिहासिक जो जल भराव की समस्या रहा करती थी, कई दशकों से लोगों की मांग थी कि मधुबन में एक नाले का निर्माण किया जाए। बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वाकांक्षी ये प्रोजेक्ट था। लेकिन मैं पिछले साल आया था, जब वहाँ बिंदटोलिया जो घाघरा नदी के किनारे के गांव में गया था, तो वापस आते समय लोगों ने मधुबन में रोक करके मुझे कहा था कि ये नाले की समस्या, उस समय बरसात हो रही थी तो वहाँ भी पानी भरा हुआ था, तो लोगों ने कहा कि मधुबन में भी पानी की जल जमाव की बड़ी समस्या है। तो इस तरह के बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ 27 करोड़ से ऊपर 26.5 करोड़ का एक बहुत बड़ा नाले के निर्माण का, पक्के नाले के निर्माण की हमने अपने नगर विकास विभाग से योजना मंजूर किया है। इसी के साथ वहाँ कुछ और छोटी मोटी योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। उसके साथ मधुबन के आसपास की जो हमारे नगर निकाय हैं, नगर पंचायतें हैं, उनमें भी 2-3 करोड़ रुपए के काम थे, उनका भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। उसके बाद मऊ आने का कार्यक्रम रखा हुआ था, जनसंपर्क का कार्यक्रम रखा हुआ था। साथ ही हमने गाय घाट जाकर के, मऊ आने के पहले गाय घाट पे जो मऊ महादेव का जो मंदिर है, जहाँ सेल्फी पॉइंट बना है, वहाँ भी पर्यटन के विभाग की सहायता से मैं कुछ विकास कार्य करवा रहा हूँ। कुछ अपने नगर विकास के फंड से भी विकास कार्य वहाँ हो रहा है। तामसा नदी के किनारे मेरा मन हुआ देखने का, तो मैं वहाँ भी गया था देखने का। अभी आगे भी जो उसके कार्य होने हैं, उसकी भी चर्चा हुई लोगों से, उसकी भी प्लानिंग की जाएगी। बाद में यहाँ आकर के कलेक्ट्रेट के कंपाउंड में इस अपने जो टाउन हॉल जो अपना है, वहाँ आकर के हमने लगभग 29 करोड़ रुपए के, उसमें 26 करोड़ रुपए के काम मऊ के स्वयं के नगर पालिका के हैं, और बाकी 3 करोड़ के अगल बगल की निकायों के भी काम हैं। उन कामों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। आप जिस जगह पे हम इस समय वर्तमान में आप और हम विद्यमान हैं, उस टाउन हॉल की स्थिति आप जानते हैं कितनी ख़राब थी, बहुत ही बैठने लायक जगह नहीं थी। उसको नवीनीकरण करते हुए मैंने शुरुआत के दिनों में ही कहा था कि मऊ में कोई ऐसा एक जगह बनाई जाए जहां 300-400 लोगों के बैठने की जगह हो सके, ऑडिटोरियम बन सके। तो उसके तहत इसका नवीनीकरण, जीर्णोद्धार किया गया है और काफ़ी कुछ काम हो चुका है। आज हमने सफलतापूर्वक इसमें मीटिंग किया भी। जो थोड़े बहुत अवशेष काम है वो भी आने वाले कुछ दिनों में हो जाएंगे। इसका भी आज लोकार्पण किया गया। ऐसे तमाम विकास के जो काम हैं, उनका आज कई करोड़ रुपए के विकास की परियोजनाओं का हमने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आने वाले दिनों में मऊ के विकास के लिए, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे रोजगारी का काम हो, चाहे औद्योगिक प्रगति का काम हो, ये तमाम, या संस्थाओं के विकास का काम हो, रेलवे, रोडवेज, बस चलाने का काम हो, ये सारी बातें हमारे पास आती रहती हैं, हमारे ध्यान में भी हैं। जो जहाँ जहाँ जो करने जैसा है, वो सब हम लोग लेकर के आने वाले दिनों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और अच्छी बात ये हुई कि
आप सबकी उपस्थिति में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के कई लाभार्थियों को उनके मकान की चाबियां अर्पित की। उन लाभार्थियों को आनंद हुआ। उसी प्रकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो हम छोटे व्यापारियों को जो हम पैसा देते हैं, उसका भी आज कुछ लोगों को हमने उसकी औपचारिक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिए। इस प्रकार ये कुल मिलाकर के मऊ का आज का दौरा सर्वविधि से विकास के सामूहिक कार्यों के लिए और विकास लक्ष्य योजनाओं के व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए दोनों ही क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा रहा। उसी के साथ हमारी संगठन के माननीय अध्यक्ष जी से, हमारे संगठन के कई पदाधिकारियों, कर्मचारियों, कार्यकर्ताओं से भी मिलने का एक अवसर मिला। मऊ के हमारे सभी जो अपने चिर परिचित पुराने और नए चेहरों से भी मिलने का अवसर मिला। माननीय उत्पल राय जी का भी सानिध्य मिला। इस प्रकार से एक बहुत ही फलदायी विजिट रही। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम से जुड़े हुए। लोग और कल्पना सराय की पत्नी मिली है, क्या मांग? जी हाँ, वो भी हमारी माननीय स्वर्गीय श्री कल्पनाथ राय जी की धर्मपत्नी, हम सबकी मानिंद माननीय सुधा राय जी और उनकी सुपुत्री मिली थी। उनकी इच्छा थी कि माननीय कल्पनाथ राय जी की स्मृति में और कुछ स्मृति के चिन्ह बनाए जाएं, जैसे कि उन्होंने आजमगढ़ तिराहे की बात किया, वहाँ उसका नामकरण उनके नाम से किया जाए, ये उनकी मांग थी। और उनकी माननीय कल्पनाथ राय जी का बहुत बड़ा योगदान है इस जिले में, पूर्वांचल में, और हम सब के जीवन में उनका बहुत ही सम्माननीय स्थान है। उनकी स्मृति में जो भी हो सकेगा वो किया जाएगा। नगर निकाय चुनाव के अधिकारी जो है, किस विभाग के? विजिलेंस जो बिजली विभाग है, जी जी, उसमें जैसे ताला बंद रह रहा है, कोई घर पे नहीं रह रहा है, उस पर भी चेकिंग के नाम पे उनके ऊपर 1.5-2 लाख की वसूली का वो भेज दे रहे हैं। आप कोई स्पेसिफिक केस हो तो बताइए, जनरल केस है। आप जरा हमको लिख के दे दीजिए। हाँ, लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए। नगर नगर निकाय के चुनाव को लेकर के आरक्षण की जो अनंतिम अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है, आप सबको ज्ञात है। 6 तारीख तक उस पर आपत्तियां लेने का समय है। मैं सबसे आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील भी करूंगा, पूरे प्रदेश की नगरीय जनता से अपील करूंगा कि अगर कोई आपत्ति या सुझाव हो तो 6 तारीख की शाम 6 बजे तक वो हमारे नगर निदेशालय में जमा कर दें, लखनऊ में। उसके बाद आपत्तियों का निस्तारण होगा और उसके बाद का जो कार्यक्रम होता है वो पूरी तरह से चुनाव आयोग के हाथ में होता है। कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम के कितने चरण होंगे, कब से चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी, कब पूर्ण होगी, ये सब कुछ विषय जो है चुनाव आयोग का होता है। हम जल्दी ही चुनाव आयोग को अपनी लिस्ट प्रस्तुत कर देंगे। पार्टी की क्या तैयारियां हैं मंत्री जी? पार्टी की बहुत ही मजबूत, बहुत ही दिव्य तैयारियां हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम, हमारे पूरे प्रदेश अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम दिन रात नगर निकाय के चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा निकायों को भाजपा की तरफ जीतने का, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्षद, ज़्यादा से ज़्यादा अध्यक्ष और चेयरमैन हमारी पार्टी के जीतें। हमारे पार्टी के कार्यकलाप जो हमारे अच्छे रहे हैं, माननीय योगी जी का नेतृत्व जो अच्छा रहा है, सुशासन रहा है, माननीय मोदी जी का जो सुशासन रहा है, उसके बल पे हम लोग जनता के बीच जाएंगे और ज्वलंत विजय हासिल करके वापस आएंगे। आग मऊ मतलब एतमाद आपका 100% हकीकत पर मबनी खबर। हर खबर जांच परख कर बेबाक और बेदाग, आज़ादाना और मुंसिफाना। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें आग मऊ और देखते रहें सच्ची खबर हमारे YouTube चैनल आग मऊ पर।